गाथा नंबर 3। देहोदयेन सहियो जीवो आहरति कम्मनो कम्मं पडिसमयं सवंगम तत्ताय सपिंड ओव्वजलम। अब आप पढ़िए ओरिजिनल लय में भैया। देहोदयेन सहियो जीवो आहरति कम्मनो कम्मं पडिसमयं सौवंगम तत्ताय सपिंडो वजलम। तो ये जीव देहोदयेन यानी औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से सहित योग सहित होकर, देहोदयन सहियो मतलब औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर, शरीर योग जो है वो शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। तो औदारिक आदि शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो योग होगा, तो योग सहित हो जाता है जीव। ऐसा योग सहित होकर जीवो आहरदि कम्मनो कम्मम पडिसमयम, पडिसमयम यानी प्रत्येक समय, प्रति समय क्या करता है, कम्म नो कम्मम यानी कर्म नो कर्म वर्गणा को सवंगम सर्वांग से ग्रहण करता है। उदाहरण क्या दिया, जैसे तत्ताय सपिंड ओव्वजलम, तपाया हुआ लोहे का गोला, तत्तायस पिंड तप्त आयस पिंड, तपाया हुआ लोहे का गोला जैसे जल को, जलम यानी जल को सर्वांग से ग्रहण करता है, मतलब चारों तरफ से खींचता है। इसी तरह से यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कर्म नो कर्म वर्णा को सर्वांग से ग्रहण करता है। यहाँ पर देह से मतलब है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण नाम कर्म। नाम कर्म लेना है। शरीर अलग चीज है और शरीर नाम कर्म अलग है। शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये सामान्य से है। 5 प्रकार के शरीर और 6 पर्याप्ति की योग वर्णाओं को ग्रहण करता है जीव जन्म के समय। तो वहाँ पर हम सिर्फ भेद बताते हैं शरीरों के, लेकिन यहाँ पर शरीर नाम कर्म से प्रयोजन है। तो शरीर नाम कर्म से भी हम 5 प्रकार के शरीर को ले रहे हैं। तो औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कर्म नो कर्म वर्णा को सर्वांग से ग्रहण करता है। तो देह से मतलब यहाँ हो गया औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण, आहारक, तेजस और कार्मण नाम कर्म। इनमें से कार्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग से सहित जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म को ग्रहण करता है। योग से सहित होकर ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों को ग्रहण करता है। कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है। कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से ही विशेष रूप से योग होता है। तो क्या औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से योग नहीं होगा? काय योग होता है। औदारिक शरीर काय योग है। काय योग के भेद में तो है ही योग तो होता है। 15 प्रकार के योग है ना, तो उसमें औदारिक काय योग 5 शरीर निमित्त बनते हैं अलग अलग काय योग में। तो यहाँ पर इनमें से कार्मण काय योग के उदय से ही जो है वो ग्रहण करता है, ऐसा क्यों? 1 मिनट, नीलू भाभी आ गई हैं शायद। भाभी खोलो अपना साउंड। हमारे बीच और विश्व की इकलौती विदुषी महिला नीलू भाभी जो कि जबलपुर में रहती हैं, तो वो आज प्रवेश चाह रही थी। स्वागत है सभा में आपका। भाभी अनम्यूट करो, माला तो नहीं फेर रही चालू करके। भाभी आपको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम योग की आपको सादर वंदना, आपको सादर प्रणाम। भाभी को हम पहले मना कर रहे थे कि आपको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम 0 वाले लोगों के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, विद्वान लोगों के बीच नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। हम सब 0 हैं। तो वो कहती कि नहीं, हम सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। तो आपका प्रश्न आया तो हमें एकदम से भाभी दिखी, तो हमने कहा चलो भाभी से उत्तर के लिए भाभी को इनवाइट करते हैं। लेकिन भाभी अभी अनम्यूट नहीं कर रही हैं, शायद वो चुपचाप माला फेर रही होंगी।
सुन रही होंगी। हाँ, तो अपन इस प्रश्न को उनके लिए ही पेंडिंग रखते हैं कि कर्मण नाम कर्म और शरीर। ग्रंथ में तो 4 ही दिए दीदी, ग्रंथ में 4 ही शरीर दिया, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस। देह से मतलब है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्मण नाम कर्म। नहीं इन्होंने लेकिन यहाँ पर कारण फिर इसके बाद कहा इनमें से कर्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग से सहित जीव। इनमें से क्या, जो कर्मण शरीर है उसके उस नाम कर्म के, कर्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न क्या होता है, योग, उससे सहित जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म को ग्रहण करता है। अब अपना प्रश्न जो है उसको अपन अभी पेंडिंग में रखते हैं कि बाकी शरीर। ऐसा लग रहा है इसमें उत्तर रूप में ऐसा लग रहा है कि जैसे विग्रह गति में तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक नहीं है। वहां तो योग भी कौन सा रहता है, सिर्फ कर्मण का योग रहता है। इसलिए मिनिमम उसकी वो ग्रहण कर रहे होंगे। कार्बन का योग तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। कार्बन का योग तो रहता है। तो ये प्रश्न जो हम बोल रहे हैं कुछ, हाँ बोलिए ना। हमें ये लग रहा है जैसे शरीर नाम कर्म, ये भी तो कार्बन उसका ही मतलब कार्बन का उदय का ही मतलब उसका ही पार्ट हो गया ना शरीर नाम कर्म। जैसे तो उसका तो उदय हो गया और बाकी 4 शरीरों के अनुरूप वो नौकर्म वर्गनाएं ग्रहण करेगा। कार्बन शरीर के लिए तो नौकर्म वर्गनाएं नहीं होती ना, वो तो शरीर के लिए ही होती है। मुझे एक बार लगता है सेंटेंस पूरा पढ़ना चाहिए। हाँ पहले पूरा पढ़ लें अपन, है ना, आगे चलते हैं। यह जीव औदारिक आदि लगा दी, औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म है उसके उदय से योग सहित होकर ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप होने वाली कर्मण वर्गणाओं को, या जिसको हम कर्मण वर्गणा भी शायद कहना चाहिए यहाँ पर, उनको तथा औदारिक आदि 4 शरीर रूप होने वाली 9 कर्म वर्गणाओं को हर समय चारों तरफ से ग्रहण करता है, माने अपने साथ संबद्ध करता है। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर योग मतलब मुख्य बात तो ये है कि योग से और योग के कारण ही जो है वह उसको ग्रहण कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है पूर्व में कि 4 प्रकार के बंध में प्रकृति प्रदेश बंध जो है वो योग से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बंध की प्रक्रिया की शुरुआत बताई जा रही है कि कैसे होता है। बोले योग से, योग कैसे होगा, तो उसका उत्तर दिए हैं शरीर नाम कर्म के उदय से योग होगा। ठीक है। तो इसमें तो सारी ही बात आ रही है, माने चारों ही। भाई साहब आप कर्मण वर्गना बोल रहे थे ना, ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप होने वाली, वो अभी कहाँ कर्मण बनी, अभी तो कर्म वर्गना है, वो ग्रहण करेगा जब कर्मण वर्गना बनेगी ना, ऐसा ही होगा क्या? विपरीत बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? पहले कर्मण होती है बाद में कर्म बनती है जी, वैसे ही कुछ उल्टा हो गया जी। मुझे याद आ रहा है गुरुजी ने हमको ऐसा पढ़ाया था कि जो कर्म बनने योग्य वर्गना है उसको कर्मण वर्गना कहते हैं। ठीक है। और वो अपने आत्मा के प्रदेशों में विश्रसोपचय के रूप में अनंत रहते हैं, प्रत्येक प्रदेश पर, प्रत्येक कर्म परमाणु पर। अपन ये भी पढ़ चुके हैं ना। उल्टा ही बोल गए, मैं उल्टा ही बोल गई। ये हुआ। अब इसके बाद में यहाँ तो सिद्धांत इतना बनाया, एक दो प्रश्न और आ रहे थे हमारे मन में। देहोदयन सरियो, यहाँ पर देह से जो है हमको ग्रहण करना था। ठीक है, औदारिक आदि शरीर के उदय से, औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कर्म नो कर्म वर्णा को सर्वांग से ग्रहण करता है, जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। फिर बाद में इन्होंने विशेषार्थ में बताया कि देह से मतलब है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्मण नाम कर्म। इनमें से कर्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न, इनमें से मतलब इन 5 जो कर्मण शरीर नाम कर्म है, 5 शरीर नाम कर्म है, इनमें से कर्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग से सहित जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म को ग्रहण करता है। शेष शरीर नाम कर्म के उदय से सहित जीव उस नाम वाले 9 कर्म को ग्रहण करता है। क्लियर हुआ? अभी हो गया, अब क्लियर हो गया ना कि कर्मण का योग के निमित्त से तो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं। हाँ,
और बाकी शेष शरीर नाम कर्म के उदय से सहित जीव। के पास में वैक्रियक है तो उसको वो नौकर्म ग्रहण आ रही है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। इट मींस ये हुआ कि कर्म वर्गणाएं जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें तो कर्म का उदय मतलब प्रारंभ से जो है वही कर्म का उदय निमित्त बन रहा है। और बाकी बॉडी के जो नौकर्म ग्रहण आ रहे हैं हमारे अंदर नौकर्म पार्टिकल्स को वो उसमें पर्टिकुलर वही शरीर नाम कर्म काम करेगा। औदारिक वालों को औदारिक, वैक्रियक वालों को वैक्रियक और आहारक वालों को आहारक और तेजस शरीर। ठीक है, इसका भावार्थ और पढ़ लीजिए भैया। हाँ दीदी, भावार्थ और पढ़ लीजिए। हाँ, जब यह शरीर सहित आत्मा मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है तभी इसके कर्मों का बंध होता है, किंतु मन वचन काय की क्रिया रोकने से कर्म बंध नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इसमें एक प्रश्न बन रहा है फिर वापस कि मुनिराज ध्यान में लीन है, काय को बिल्कुल उन्होंने रोक दिया है, मन में चिंतन कर रहे हैं, तो हम ये माने कि काय से संबंधित बंध उनको अब नहीं होगा? नहीं, वहां पर काय योग है, मन योग भी है, वचन योग भी है। वहां पर योग निरोध सिर्फ ऊपर जाके 14वें गुण स्थान में होता है, अयोगी जीव, वहां पर कर्म बंध रुकता है। उसके पहले सहयोगी तक फिर हम लोगों को ये मतलब योग अलग चीज है, जो बाह्य मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, उसका नाम है योग, है ना। क्योंकि वो कितने विद्या मुनिराज ध्यान में है तो उस समय कर्मों की वर्गनाएं कम ग्रहण होंगी दीदी। हाँ, मतलब निर्जरा अधिक होती है। समय प्रबद्ध वही पयोग दो नेक समय बद्ध हम अभी अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से बांधता है और किस तरह से खिराता है यह जीव। अब आगे कहते हैं, यह जीव प्रति समय कर्म नो कर्म रूप होने वाले कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, यह कहते हैं। सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधदी जोग वसादो दुविसरितम। भैया पढ़िए। सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधदी जोग वसादो दुविसरितम। उसी प्रश्न का जवाब इस गाथा में दिया है जो पारुल ने अभी पूछा कि यह जीव सिद्धानंतिम भागम यानी सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग, नंतिम मतलब अनंतवे भाग, और अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव, अथवा कहो तथा ना कह करके अथवा मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें तो अभव्य जीव राशि से, जो कि कितनी है, जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। अभव्य जीव कितने हैं, जघन्य युक्तानंत प्रमाण। हम एक दो दिन में थोड़ा थोड़ा गणित पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि जघन्य युक्तानंत कितना बड़ा होता है। तो उससे अनंत गुणी, अभव्य राशि से अनंत गुणी और सिद्ध राशि के अनंत विभाग, दोनों एक ही राशि हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सिद्ध जीवों का अनंत विभाग कौन सा वाला, न कितना बड़ा होता है, उसको दूसरी तरह से बताया कि अभव्य राशि में अनंत का गुणा करो, जो आए उतना बड़ा सिद्धों का अनंतवा भाग होता है। तो सिद्धानंतिम भागम यानी सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य सिद्धानंत गुणमेव, अभव्य जीवों से अनंत गुणे, समय प्रबद्धम बंधदी मतलब उससे अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को, समय प्रबद्ध पता है सबको किसे कहते हैं? एक समय में बनने वाली कर्म, हाँ, एक समय में बंध को प्राप्त होने वाले कर्म परमाणुओं का समूह या निषेकों का समूह। तो जितने कर्म परमाणु हम एक समय में बांधते हैं उसी को एक समय प्रबद्ध कहा। एक समय में प्रकृष्ट रूप से बांधे गए और परमाणु समय प्रबद्ध। भाई साहब रिकॉर्डिंग चालू कर दी क्या? भाई साहब रिकॉर्डिंग मुझे अभी याद आया है, मुझे अभी याद आया। सेटिंग करनी पड़ेगी ऐसी कि ये फोटो रिकॉर्ड हो जाए, हम भूल जाते हैं। कल से शुरू करेंगे इसका। उससे अनंत गुणी वर्गणाओं वाले तो सिद्ध जीवों के अनंत विभाग और अभव्य जीव राशि से
अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को यह जीव प्रति समय बांधता है। बंधदी मतलब बांधता है। जोग वसादो मतलब योगों की विशेषता से, जोगवशात यानी योगों की विशेषता से। विसरित्थम यानी विसदृश भी बंद करता है, विसदृश भी बंद करता है। विसदृश मतलब हीन अधिक, कम अथवा ज्यादा भी बंद कर सकता है, कम ज्यादा परमाणुओं को भी बांध सकता है। जैसे अधिक शक्ति वाला चुंबक अधिक लोहे कणों को ग्रहण करता है और कम शक्ति वाला चुंबक कम लोहे कणों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा की योग शक्ति की हीनाधिकता से अल्प या अधिक कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। वहाँ एक सूत्र आया ना, बोलना चाहता हूँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण बीज विशेषेभ्यश्च तद विशेषः। ऐसा तो ये वहाँ अप्लाई। तो इसका पढ़ लीजिए अर्थ। रिपीट कर दीजिए दीदी। अभी भैया अर्थ पढ़ रहे हैं ना, फिर से और भैया पढ़िए तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अर्थ इसका पढ़ लेते हैं। यह आत्मा सिद्ध जीव राशि के, सिद्ध जीव राशि जो कि अनंत प्रमाण कही है, उस राशि के अनंत में भाग और अभव्य जीव राशि जो जगन्य युक्तानंत प्रमाण है, उससे अनंत गुणे समय प्रबद्ध को अर्थात एक समय में बनने वाले परमाणु समूह को बांधता है, अर्थात अपने साथ संबद्ध करता है। परंतु मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप योगों की विशेषता से, माने कमती बढ़ती होने से, कभी योग कम कभी ज्यादा, इस वजह से कभी थोड़े और कभी बहुत परमाणुओं का भी बंद करता है। सारांश, परिणामों में कषाय की अधिकता तथा मंदता होने पर आत्मा के प्रदेश जब अधिक व कम सकंप होते हैं, माने चलायमान कम ज्यादा होते हैं, तब कर्म परमाणु भी ज्यादा अथवा कम बनते हैं। जैसे अधिक चिकनी दीवार पर धूली अधिक लगती है और कम चिकनी पर कम। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस प्रकार कर्म परमाणुओं के दीदी एक मिनट, हाँ। प्रश्न आ रहा है थोड़ा। क्या प्रश्न था? परमाणु शब्द दे रहे हैं ये, कर्म परमाणुओं के समूह को एक समय प्रबद्ध करते हैं, लेकिन वर्गणा में और परमाणु में कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है बहुत। परमाणु, एक परमाणु तो अपन जानते हैं कितना बड़ा होता है, तो ऐसे अनंत परमाणुओं के समूह को एक वर्गणा कहते हैं। वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक, स्पर्धक का समूह गुणहानि। ऐसे हम इसी में अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा पूरा करणानियोग दीपक। हम बंद किसका करते हैं? परमाणु का करते हैं, लेकिन वर्गणाओं को काउंट करते हैं। परमाणु एक एक परमाणु न काउंट करके वर्गणाओं के रूप में उसको काउंट करेंगे, या तो निषेक के रूप में काउंट करेंगे या वर्गणाओं के। जब शक्ति की बात चलेगी तो वर्गणा कहेंगे, और जब प्रदेश की बात चलेगी, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, चार चीजें होती ना, तो शक्ति मतलब अनुभाग, अनुभाग की जब हम बात करेंगे तो वहाँ वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक कहेंगे। और जब हम प्रकृति बंद कहेंगे तो प्रदेश कहेंगे। इतनी संख्या वाले परमाणु आए, इतनी संख्या में प्रदेश बंद हुआ, तो वहाँ प्रदेश बंद की बात कहेंगे। तो ये अंतर आ जाएगा। तो उसी को जब शक्ति रूप, शक्ति में काउंट, शक्ति को जब काउंट करते हैं तो उसी परमाणु को वर्ग कह देते हैं। एक परमाणु एक वर्ग कहलाता है। कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं, और जो पुद्गल परमाणु है उसको परमाणु कहते हैं। कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं, और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। हालांकि है तो उसमें भी परमाणु का समूह ही, तो इनडायरेक्ट में परमाणु समूह में कहने में आपत्ति। हाँ, लेकिन शक्ति जब नापेंगे कर्म परमाणु की, मतलब उसी परमाणु की जो हमने बांधे हैं उसकी, जब जो पौद्गलिक परमाणु है ना, जो कर्म परमाणु है जिसको हमने बांधा, उसकी जब शक्ति नापेंगे, शक्ति बताएंगे, तो उसको हम वर्ग संज्ञा देंगे। उस समय परमाणु नहीं कहते। लेकिन हम समय प्रबंध में जब ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर, समय प्रबंध में वो आ रहा है, तो वो द्रव्य प्रमाण में परमाणु आ रहे हैं, वहां पर कर्म परमाणु ही आ रहे हैं। हाँ, वही कार्मण वर्गणा बन जाते हैं। उनका पुंज जो है वो वर्गणा कहलाता है। अनंत परमाणुओं का समूह एक वर्गणा बन जाता है।
बस इतना ही अंतर है, क्योंकि मात्रा को हमने बड़े रूप में ग्रहण किया। इसको ऐसा समझे कि अपन कि कर्म परमाणु यानी वर्ग, वर्ग के समूह को कहेंगे वर्गना, ऐसा लेंगे दीदी? हाँ, कर्म परमाणु वर्ग है, वही बताया। अनुभाग की जब बात करेंगे ना तो वहां पर वर्ग कह देंगे, और सामान्य रूप से कर्म परमाणु। तो कितने परमाणु आए? असंख्यात अनंत परमाणु आए एक समय प्रबंध में। वर्गना को आगे वर्गना के समूह को क्या कहेंगे? स्पर्धक। अभी इसी में सभी नाम आएंगे आगे चल के। स्पर्धक के समूह को गुणहानि। चलो अब अपन रिवीजन करें प्रश्न का। गाथा 2 ही रखे है ना? जी दीदी, रिवीजन ही करेंगे। और आज जैसे लिख के भेजा ना, वैसे दीदी दूसरी का इनका भी लिख के डाल दीजिए। आगे आगे तो गाथा और अर्थ ही अभी चलेंगे कुछ गाथाओं में, फिर जहाँ विशेष आएगा वो डालते चलेंगे। अभी सामान्य रूप से गाथा और अर्थ ही है। तो नाम आपने पूरे लिखे हुए दीदी ऐसे एक? नहीं, हम अभी लिख रहे हैं। अच्छा, लिख रहे हैं। ऐसे ही इस बार हमारा भी मन हुआ कि आप लोग से मेहनत करने का ही है तो हम भी करें। तो हमने एक ही पेज लिखा था, 1.5 पेज, तो वही डाल दिया था। नहीं तो हम लोगों को होमवर्क दिया कीजिए फिर आप, ऐसा वो नहीं करना। हाँ, होमवर्क यही दिखाया हमने कि इस तरह से आप लोग भी तैयार करें। तो आगे कुछ गाथा, जैसे 26वीं गाथा है। हाँ, बहुत अच्छा, पारुल भी दिखा रही है अपना। तो 26वीं गाथा में थोड़ा गणित आएगा। तो जब 25 तक अपन सामान्य रूप से लिख लो, 26 का गणित हो सकता 2 पेज में अपने रजिस्टर के भर जाए और समझ में भी आ जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए हमने कहा कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल, साथ साथ करने में थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा पहले लिख के रखना पड़ता है। हाँ, तो जिन गाथाओं में आपको लगेगा आगे की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो पहले बता दीजिएगा, फिर हम पेजेस छोड़